दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब कुछ ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का मेन टॉपिक है शॉर्ट सब्जेक्ट। जो 5 शॉर्ट सब्जेक्ट है जो मोस्टली 25 टू 30 नंबर कवर करता है एग्जाम में। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप जून का एग्जाम देना चाहते हैं और आप ये जो 5 सब्जेक्ट है इसका टेंशन नहीं लेना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए ही है स्पेशली। तो होता क्या है कि हमारे पास तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मेडिसिन है, फार्मा हो गया या ओबगैनी हो गया, पीएसएम, सर्जरी। तो इसके लिए हम तो 100 पेज, 150 या 200 पेज पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने इतना सब्जेक्ट पढ़ा है और हमने इतना कंटेंट पढ़ा है सर्जरी के लिए, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि एग्जाम में जो बड़े सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, इनका क्वेश्चन वन लाइन नहीं होता, तो इनका कॉन्सेप्ट होता है। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बड़े सब्जेक्ट के लिए। लेकिन बात होती है जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, हम फंस जाते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट में। तो मेन दिक्कत हमारा यही है कि यार हमने बड़ा तो कर लिया लेकिन छोटा सब्जेक्ट के लिए फिर वही दिक्कत कि हमको 40 पेज 50 पेज एक स्मॉल सब्जेक्ट के लिए करना पड़ रहा है। शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए हम क्या 40 पेज करेंगे क्या? अभी अगर 40 पेज भी करेंगे तो 5 सब्जेक्ट का होता है 200 पेज, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट से बहुत ज़्यादा है और हमको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट सब्जेक्ट में हमारे टॉपिक और कंटेंट एक फिक्स है, क्वेश्चन हमेशा वहीं से आएगा। शॉर्ट सब्जेक्ट है, उसमें क्लिनिकली ज़्यादा नहीं होता, वन लाइनर होता है। हमको बस हमने चीज़ें को याद भी कर लिया कि हाँ ए के बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, फिर डी आता है। हमने इस टाइप से याद भी कर लिया तो हम शॉर्ट सब्जेक्ट में कर सकते हैं। जो आपका काम 50 पेज में हो रहा है या 40 पेज में हो रहा है, 60 पेज में हो रहा है, मैं वही काम अगर आपको 15 पेज 20 पेज में दे दूं तो कितना अच्छा रहेगा। कम कंटेंट है, आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, बहुत बेहतर है। ज़्यादा कंटेंट है, कम रिवीजन करोगे, एग्जाम में भूल जाओगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कंटेंट पढ़ा शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए, रिवीजन कम किया, एग्जाम में भूलोगे, कंफ्यूजन होगा और गलत क्वेश्चन में टिक लगा के आओगे। तो एक चीज़ फॉलो जरूर करना, जितना छोटा सब्जेक्ट है और शॉर्ट सब्जेक्ट है ना अपने 5, तो उसके लिए आप फॉलो करो यार। डॉक्टर पारस भैया है, हमारे बहुत बड़े भैया है और बहुत ही बेहतरीन है। इनका पढ़ाने का तरीका इतना खतरनाक है कि आप एक बार देखोगे, एक बार, मेरा रिक्वेस्ट है ज़्यादा नहीं देखना तो कम से कम एक बार देखो मेरे रिक्वेस्ट करने से, और चेंज देखना अपने आप में। जो आपने 5 सब्जेक्ट किया है तो उसके बाद अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है और जो बूस्टिंग होती है अंदर से कि हाँ लगता है कि साला ये 5 सब्जेक्ट हमको आ रहा है और अब हम कर सकते हैं। हमारे पारस भैया ने एक ऐसा काम किया है कि जितने शॉर्ट सब्जेक्ट है इसको कहीं 15 पेज 20 पेज 7 पेज 8 पेज 10 पेज इसमें कवर कर दिया है। तो मोस्टली अराउंड 40-50 पेज होता है जो आप एक दिन में इसके वीडियो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और बीच में बोर नहीं होगे। क्योंकि हमारे भैया सिंगर भी है, गाना भी गा लेते हैं, तो थोड़ी बहुत सब टाइप की बातें भी हो जाती है, तो हाँ बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हो, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको। तो इतना छोटा कंटेंट है तो इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। ज़्यादा मत पढ़ो, जितना दिया है उतना ही पढ़ो, और लगे तो आप प्रेप से उनका एलएलआर हो गया या पीवाईक्यू उनका है, पीवाईक्यू शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए, तो अगर आपने वो कर लिया इसके बाद तो आपको पुस्तक की जरूरत ही नहीं है, ना कोई कोचिंग की जरूरत है, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो इसके बाद तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 5 सब्जेक्ट आप छोड़ ही दो पारस भैया के नाम बस। अब पर्सनली मुझे एक चीज़ पसंद आती है कि कोई बंदा हमारे बीच से खड़ा हो और हमको पढ़ाए, हमारे भाषा में पढ़ाए और हम जैसे चाहते हैं वैसे पढ़ाए, तो एक अलग से खुशी मिलती है कि हाँ यार अब हमको मजा आ रहा है पढ़ने में और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है और हमारे अंदर से बूस्टिंग मिल रही है कि अब हम फाड़ देंगे, कर देंगे। उनका कंटेंट बहुत छोटा है, सटीक है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आप जितने चाहे क्वेश्चन देख लो, पीवाईक्यू देख लो, हमेशा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन आए थे, मैंने खुद सॉल्व किए हैं। लास्ट में फटती सबकी है, मेरी बहुत फटी है। हमको लास्ट में एक ही चीज लगता है कि यार अब हम सब भूल गए। एक स्टेज आता है जब एग्जाम को 10 दिन बाकी होता है या 15 दिन बाकी होता है, जब हमको लगता है कि हम सब कुछ भूल गए
और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि कम कंटेंट ज्यादा रिवीजन। एग्जाम के 2 दिन पहले आप 50 पेज में 5 सब्जेक्ट करोगे तो बहुत बेहतर है और ये आप कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के पहले आपको बोला जाए कि शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए आपको 200 पेज देखना है तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए करो पारस भैया का वीडियो, और लगे तो कर लो कोई PYQ सीजन या प्रेप का LLR। इतना बहुत ज्यादा है भैया, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहते हो तो बड़े सब्जेक्ट के करो, ऑर्गेनी, सर्जरी, मेडिसिन, फार्मा का। शॉर्ट सब्जेक्ट हमारे भैया को छोड़ दो, वो सब करवा देंगे। हाँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ भैया, आपके नंबर आएंगे। आप अगर आपने उनका चैंटिंग वीडियो फॉलो कर लिया ना, शॉर्ट सब्जेक्ट का 20 नंबर आपके आएंगे कम से कम। क्योंकि पढ़ कितना भी लो आप, आपके 25 में 25 ऐसे भी नहीं आना है। मैं गारंटी देता हूँ, आप पूरा बुक पढ़ लो या कोचिंग के 50-50 पेज की उनके नोट्स पढ़ लो, पढ़ कुछ भी लो, क्वेश्चन आपसे 15-20 के बीच में सॉल्व होंगे, वो मैं गारंटी देता हूँ। 25 क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है 200 पेज छोड़ो, 40 पेज पढ़ो और 40 पेज में अपने पारस भैया का वीडियो देख लो, तब भी आप 20 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैंने किया है, मेरे दोस्तों ने किया है, जिनसे पहले मैंने शेयर किया था, उनका एग्जाम पास हो गया है क्योंकि उनने चैंटिंग फॉलो किया है। तो आप भी करें। धन्यवाद।